साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बेटा कल तक हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले पूरे प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी कर ली थी। उसके बाद हमने लेंस सूत्र भी देख लिया था, लेंस का आवर्धन भी देख लिया था और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम भी देख लिए थे। अब जैसे हमने चिन्ह परिपाटी देखा और लेंस सूत्र देखा तो उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। कल भी एक क्वेश्चन किया था, आज दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ध्यान रखना, प्लस में होता है माइनस में होता है। अवतल के लिए ध्यान रखना, बिंब दूरी का चिन्ह ध्यान रखना, प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह ध्यान रखना। आई बात समझ में? जिसको ये पता है वो सवाल आसानी से कर लेगा। तो आज का हमारा नया सवाल है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब बिंब की ऊंचाई ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है उसका, बोलो 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है फोकस दूरी, और बिंब की क्या दे रखी है ऊंचाई। कौन सा लेंस दे रखा है बोलो, उत्तल लेंस, और मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है साहब। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी मतलब कौन किसकी दूरी है ये, बिंब की, मतलब यू दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कैसा बनेगा। अब यहां पर हमें पहले बात तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है क्या। अब यहां पर देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। बोलो कौन सा लेंस है, बातें मत करो देख लो। उसके बाद H दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F का मान दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि कौन सा लेंस है, और हम जानते हैं उत्तल लेंस, मान लो ये उत्तल लेंस है। फोकस दूरी किसे कहते हैं तो बताओ पहले तो। जहां पर प्रतिबिंब बना और ओ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस। उधर वहां पर दर्पणों में हमने ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखी थी, वही फोकस दूरी थी। यहां पर ध्रुव की जगह क्या आ गया, प्रकाशिक केंद्र ओ आ गया। देखो माना ये यूं बोल रखा है कि जैसे यहां पर रखा है कोई भी, ये यहां से यूं बन रहा है साहब, कहीं भी बन रहा है साहब। अब मतलब ये इसके सामने बन रहा है ना, तो वास्तविक है, और वहां से ये फोकस दूरी एफ हो जाएगी। तो एफ का मान यहां पर क्या आएगा, प्लस में रहेगा। क्या रहेगा, प्लस। आगे दे रखा है उसने कि बिंब की लेंस से दूरी, मतलब किसकी दे रखी है यू, यू दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। और यू प्लस में होगा या माइनस में होगा, यू हमेशा किस में रहता है, माइनस में। तो इसको अपन माइनस कर लो। अब वो आपसे पूछ रहा है वी, क्या पूछ रहा है बोलो, क्या पूछ रहा है। और एच दे रखा है तो आपसे क्या पूछेगा वो, एच डेस भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तभी तो आप उसकी प्रकृति मतलब इसकी साइज बता सकोगे। अरे आपको बिंब दे रखा है तो प्रतिबिंब बनाओगे तभी तो साइज बताओगे भाई बड़ा है या छोटा है, ऐसे थोड़ी बता दोगे। अब देखो साहब, अब हमें तो एफ मिल गया, यू मिल गया, वी निकालना है। तो पहला सूत्र तो हमारे पास है, क्या बोलो क्या है, नहीं 1/f बराबर एच डेस कहां से ले आओगे आप, आपके पास v नहीं है तो आप एच डेस कैसे निकालोगे। सुनो इधर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या निकालना है तो इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/v बराबर माइनस 1/f, ये इधर जाएगा, ऑलरेडी माइनस है यहां पर, नहीं समझे कुछ, इधर का इधर है, इधर का इधर है। अब देखो साहब माइनस 1/v बराबर माइनस 1/f का मान कितना है 10, माइनस 1/u का मान कितना है माइनस 15। चलो कितना लसअप आएगा 30, कितना आएगा 10 का भाग 30 में दूंगा कितने बार, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा 3, और माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस है। अब यहां पर क्या लगाओ माइनस, अभी माइनस रहने दो। अब बताओ 15 का भाग 2 बार, 2 को गुणा किया 2, लेकिन माइनस का 2 है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो। अब रुको, क्या हो गया माइनस 1/30 हो गया, तो माइनस 1/v बराबर माइनस 1/30 आ गया। ये माइनस से माइनस है,
ऊपर 1 है तो नीचे v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया बोलो 30 सेंटीमीटर। देखो देखिए प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में आना ही था क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सामने बन रहा है। उत्तर लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, लेंस के सामने। और जो सामने होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। और कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक और उल्टा। तो प्रकृति तो में पता लगी कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। समझ में आया क्या, बोलो। अब देखो हमारे पास किसका मान आ गया, ऑलरेडी किसका मान है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया। अब क्या निकालना है, एच डे। हमें याद हो तो m बराबर एच डैश बटा एच होता था और m बराबर ही v बटा u होता था। इन दोनों को बराबर किया था तो हमें एक संबंध पता है कि एच डैश बटा एच बराबर v बटा u होता नहीं होता था। तो इससे हम इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसको निकाल लेंगे। बोलो निकाल सकते हैं। चलो अब मैं इसको इधर ले आऊं, नहीं दिख रहा ना, किसका दे रखा है बेटा, हाँ एच का दे रखा है। एच डैश निकालना है, निकाल लेंगे ना। देखो एच डैश निकालेंगे बटा एच का मान कितना दे रखा है 2 बराबर v का मान कितना आ गया 30 बटा u का मान कितना है -15। ठीक है चलो इसको कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा, तो -15 एच डैश बराबर 60 एच डैश बराबर करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। बोलो नहीं दिख रहा इधर, दिख रहा है क्या इधर, चलो तो 60 बटा -15 कर दूं तो देखो माइनस रह जाएगा, कितने बार कटा 4। एच डैश का मान कितना आ गया -4। कितना आ गया -4। अब बताओ बिंब कितना था, माइनस तो कैसे पता लगा, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर है कि मुख्य अक्ष के नीचे। देखो अब याद हो तो हमने बनाया था चित्र, अब कहां याद, इधर देख ले, ये उत्तर लेंस से माना, ये बिंब है और ये यहां से गया, यहां से गया और ये यहां आगे कहीं ना कहीं मिल रहा है, यहां मिल गया तो देखो इतना बड़ा बना प्रतिबिंब। नीचे नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है ना, बिंब इतना था इतना बड़ा, मतलब दुगना बन रहा है। बोलो दुगना बन रहा है तो वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है, बोलो। ये तो माइनस तो इसलिए आ रहा है कि वो कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है, नीचे बना था। प्रतिबिंब कहां बना था, तो प्रतिबिंब के लिए माइनस आना ही आना है, नीचे आना है। लेकिन हमें याद होना चाहिए एच डैश का मान कितना आया और -4 छोड़ो कितना आया, और एच का मान कितना है, दुगना आया ना। जितनी वस्तु रखी थी उससे दुगनी आई प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा आया या वस्तु से छोटा आया, आ गया समझ में। तो इससे पता लगता है। अब दोबारा समझ लो एक बार और, सब कुछ दिख रहा है क्या, देखिए सब कुछ दिख रहा है। देखो हमने जैसा क्वेश्चन था वैसा ही चले, हमें तो पहले तो पता लगाया क्या कौन सा लेंस है, मतलब हमें पता लग गया कि यार बनेगा तो कौन सा बनेगा हमेशा, वाह। कुछ एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आभासी बनता है, लेकिन चलो बाद में लिखेंगे, वास्तविक बाद में। उत्तर लेंस है, एच दे रखा है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, एफ फोकस दूरी दे रखी है, यू बिंब दूरी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी। क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी। और एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब जैसे हमने निकाला तो हमें पता है, इसको यहां से यहां लिख दो ताकि इधर एच डैश बटा एच बराबर वी बटा यू होता है। ठीक है चलो देखो हमें पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे v का मान निकालना है तो इसको बाहर ले आओ, तो बाहर लाए तो ये प्लस का था माइनस में गया -1/v। ये इधर इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का था किस में हो गया माइनस का, -1/f माइनस 1/u ऑलरेडी है सही। देखो -1/v माइनस 1/v -1/f का मान कितना 10, माइनस रख दिया 1/u का मान कितना -15। अब आप लसअप लो तो यहाँ माइनस मत लिया करो, माइनस तो ऊपर देखेंगे। दोनों का 10 और 15 का लसअप कितना आएगा 30। अब 30 को 10 का भाग 30 में दो, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3। अरे ऐसे ही करते हैं ना लसअप, जानते हैं जानते। अब देखो 3 से 1 से गुणा किया 3 आया, आगे क्या है -3 रख दिया। ऑलरेडी यहाँ माइनस माइनस रखा मैंने साहब, है ना। अब 15 का भाग किस में दूंगा 30 में 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। 2 से 1 से गुणा किया तो 2, लेकिन ये 15 माइनस है तो माइनस का 2 आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 2 हो गया। इसको घटाया मैंने तो -1/30 बचा। अब 1/v बराबर -1/30
माइनस से माइनस कट गया, ऊपर 1 है तो v बराबर कितना हो गया 30। मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना 30 सेंटीमीटर बना। कितनी दूरी पे बना 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर दूरी पे बना तो हमें तो ये तो पता लग गया। अब बना तो सही 30 सेंटीमीटर दूरी पे, लेकिन नीचे बना या ऊपर बना वो भी देखेंगे, और बना तो बिंब से बड़ा बना या छोटा बना वो भी देखेंगे। तो उसके लिए हमें पता है एक सूत्र कि h डैश बटा h बराबर v बटा u। अब हमें h डैश निकालना है, h दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है। तो h डैश बराबर मतलब बटा h का मान कितना 2 रख दिया, v का मान अभी निकाला इसे, और u का मान -15 दे रखा है। जैसे हमने किया इसको वज्र गुणा किया, -15 इंटू एच डैश बराबर 2 इंटू 30 हो गया 60। अब देखो एच डैश यहाँ रह गया तो ये -15 कहाँ चला गया नीचे, तो -15 का अगर भाग दूं मैं 60 में तो -4 आता है। तो एच डैश का मान कितना आ गया -4। इससे मुझे मालूम हुआ कि माना ही मैंने ये उत्तल लेंस है, यहाँ से मैंने प्रतिबिंब बनाना चालू किया तो ये प्रतिबिंब आगे कहीं ना कहीं जाके से बन रहा है, और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना बेटा, बन रहा नहीं बन रहा। और मैंने बोला था मुख्य अक्ष के नीचे की जितनी भी ऊंचाई आती है वो प्लस में आती है माइनस में आती है, इसलिए ये माइनस में आई ऊंचाई। अब देखो ये जो बिंब था ये 2 सेंटीमीटर का था, और हमें जो प्रतिबिंब मिला वो कितने सेंटीमीटर का मिला। तो यहां हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब छोटा वस्तु से छोटा मिला या वस्तु से बड़ा मिला। तो अब देखो ये लेंस के सामने ही मिल रहा है, बोलो मिल रहा है क्या। तो सामने है तो ये कैसा बना, और सामने वास्तविक होता है कैसा होता है, और वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ। समझ में आ गया, ऐसा आता है सवाल, और आपको भी ऐसे ही करना है। पूरी चीजें सवाल में देगा, बस याद होना चाहिए निकालना क्या है और कैसे निकलेगा वो सूत्र भी याद होना चाहिए। अरे याद आपको क्या करना है, आवर्धन का सूत्र याद करना है, और उधर दर्पण आए तो दर्पण का सूत्र याद करना है, नहीं तो लेंस का सूत्र याद करना है। समझ में आया, बोलो। अब उतार लो इसको बेटा। अब अपना अगला टॉपिक है लेंस की समता। तो लेंस की समता किसे कहते हैं, आपके क्वेश्चन वाइज दिखाएंगे। लेंस की समता किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, और लेंस की समता का मात्रक क्या होता है। तो समझ लो एक बार लेंस की समता क्या है। देखो लेंस की समता मतलब लेंस की शक्ति, लेंस की मतलब पावर ऑफ लेंस। अब लेंस में काय की शक्ति रहती है, या तो लेंस किरणों को फैलाता है या फिर लेंस किरणों को सिकोड़ता है। जैसे उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकोड़ता है। बोलो देखो ये उत्तल लेंस है, ये किरण आई इधर, इसको सिकोड़ रहा नहीं सिकोड़ रहा, तो ये उत्तल लेंस सिकोड़ता है। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। ये देखो फैला दी, बोलो फैला दी नहीं फैला दी, ये जितनी भी आई किरणों को फैलाएगा ये। तो ये जो लेंसों की फैलाने की और सिकोड़ने की, फैलाने की और सिकोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। बोलो क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो फैलाना सिकोड़ने को अपन यहां बोलेंगे अभिसरण और अपसरण। अरे आपने पढ़ा होगा अभिसारी और अपसारी, मैंने लिखा था अभिसारी लेंस कौन सा लेंस, बताओ देखें किसी को याद हो। अरे लिखा था देखो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस, बोलो। अरे अभिसारी लेंस कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा, लिखा रखा है ना, देखो रे। और अपसारी अवतल लेंस। मैंने क्या कहा, अपसारी। अपसारी मतलब फैलाना, अपसारी मतलब क्या होता है, तो किरणों को फैलाने वाला लेंस कौन सा, अरे कौन सा। और अभिसारी मतलब सिकोड़ना, मतलब किरणों को कौन सा। तो ये लेंसों की जो क्षमता है ना फैलाने और सिकोड़ने की, उसे हम कहते हैं लेंस की। अब लेंस की क्षमता को हम पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, पी मतलब पावर, पी से दर्शाते हैं। और पी का सूत्र होता है 1/f। क्या होता है बोलो, 1/f। और लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या, बोलो, डायोप्टर। बोलो क्या होता है, डायोप्टर। बोलो एक बार और, डायोप्टर। ये क्वेश्चन पक्का आता है छोटे से 1 नंबर में कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन लिखो, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, और लिखो लेंस की बात मत करो, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, हंसो मत, मेरे मुंह में से निकल गई। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। मात्रक बताइए। तीनों क्वेश्चन को अपन एक में ऐड कर लिया, ठीक है। इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो देखो अभी हमने बोला समता मतलब वही पावर, शक्ति, इसको बोलते हैं। देखो बातें मत करो बेटा,
तो यहां पर उत्तर लिखेंगे किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरण मतलब सिकोड़ना, व अपसरण मतलब फैलाना। किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा लिख दो, है ना, करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता, मतलब मात्रा भाई कितनी कर रहा है, जो उसमें जितनी पावर होगी कितनी तो करेगा। मान लो उत्तल लेंस है साहब, सुनो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस क्या करेगा, अपसरण करेगा अभिसरण करेगा, अभिसरण। तो कितना अभिसरण कर रहा है, उसमें जितनी पावर होगी उतना ही करेगा, बोलो। तो उसकी मात्रा मतलब कितना करेगा, वो जो कितना है ना, वो उसकी क्या है, शक्ति है साहब। तो देखो लेंस की क्षमता, तो करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, लेंस की क्षमता। इसे किससे दर्शाते हैं, P, इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं, P से दर्शाते हैं। अब देखो इसका सूत्र क्या आएगा, अब यहां पर देखते हैं सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा, 1 फोकस दूरी। बोलो क्या, 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे जाते हैं, F से, तो 1/F, ये किसका सूत्र है, P का। बोलो किसका सूत्र है, या फिर अलग से लिख लो, P बराबर 1/F, याद कर लेना। अब ये भी याद होना चाहिए, अरे दूरी अगर मीटर में दे रखी हो तभी ये पाएगा, अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो ना तो ऊपर 100 आएगा। सुनो इधर, बाद में उतारना। देखो यहां पर ये F काय में दे रखा हो, F मीटर में हो तो ये सूत्र रहेगा। अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या रहेगा, बोलो ऊपर क्या आएगा, तभी तो 100 कटेगा, बोलो। तो देखो F मतलब नीचे का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इधर देख लो, P बराबर 100/F भी आ जाए। ये कब आएगा, जब F cm में दे रखा हो, cm में हो। अगर F का मान किस में दे रखा हो बेटा, सेंटीमीटर में, तो आप क्या लिखोगे 100/F, और अगर मीटर में दे रखा हो तो P का मान क्या लिखोगे, 1/F। समझ में आया। जैसे सुनो मैं बोलूं किसी लेंस या उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, बोलो कितनी है, तो उसकी क्षमता बताओ, P का मान बताओ, तो क्या लिखोगे आप, 1/F होता है P बराबर। अब 1/10 लिखोगे क्या लिखोगे, 100/10 लिखोगे ना, तो पावर का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझे कुछ, बोलो। वही बात है। चलो अभी कराएंगे, सवाल भी कराएंगे। चलो उतार लो इसको जल्दी। अभी रुको, एक और लिखना है ना, नीचे दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इधर दिख रहा होगा, है ना, यहां पर लिख लेते हैं ना, थोड़ा जगह यहां लिख दूं, मैं डिब्बे में लिख दूं, है ना, ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये IMP लगा दिया मैंने, ठीक है। इस डिब्बे में रेड पेन से लिख रहा हूं मैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है रे, बोलो डायोप्टर होता है। तो यहां पर लिख दें, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और डायोप्टर मतलब D होता है। अरे क्या होता है, D, डायोप्टर होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखिए सुनो, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, कैसे ये भी याद होना, कैसे धनात्मक ऋणात्मक को बोल दो, आधे तो धनात्मक बोलेंगे, आधे ऋणात्मक बोलेंगे। क्या उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, क्यों होगी, यूं बताओ। अरे क्योंकि क्षमता का मतलब 1/F है ना, अरे जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसका क्षमता भी क्या होगी,
और फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है सर? मेरी। किसकी होती है? अरे उत्तल लेंस की होती है। चलो उतार लो। अब इसमें दो बातें और लिखनी है। जैसे अभी बोला था कि लेंस की, कौन से लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। भाई जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है उसकी क्षमता क्या होगी? धनात्मक। और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उसकी क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक। तो यहां पर उसको भी लिख लेते हैं ताकि याद रहे आपको। तो यहां पर नोट डाल के दो बातें और लिख लो, नहीं तो फिर बाद में रोओगे। लिखा तो दूंगा, याद करोगे तभी जाके, नहीं तो लिखने के बाद भी थोड़ी याद होगा। तो दो बातें और लिख लो बेटा नोट डाल के। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस कारण उत्तल लेंस की लेंस क्षमता क्या होगी? धनात्मक होती है। परंतु अवतल लेंस की, देखो उत्तल के लिए तो एक स्थिति तब आती है, एक स्थिति में आभासी बनता था, तो उसके लिए तो एक स्थिति में माइनस आता है। लेकिन अवतल के लिए स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। परंतु अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस कारण अवतल लेंस की लेंस क्षमता कैसी होती है बेटा? ऋणात्मक होती है। समझ जाओगे? चलो उतार लो इसको जल्दी, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और कल अपन चैप्टर पूरा कर देंगे कल की क्लास में। जल्दी से उतार लो। देखो बेटा इधर तो हमने लेंस की क्षमता पढ़ लिया। अब लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1D या एक डायोप्टर किसे कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, यार ये तो लिखा है नहीं। अब देखो इधर समझेंगे। क्वेश्चन आता है 1D या फिर एक डायोप्टर। 1 मतलब एक, D मतलब डायोप्टर। एक डायोप्टर या डायोप्टर लिखे ना, डायोप्टर किसे कहते हैं? अरे मतलब वो पूछ रहा है डायोप्टर को, तो P, डायोप्टर मतलब P का मात्रक है, तो 1P, एक P कब होगा? तो हमें पता है बेटा P बराबर क्या होता है? 1/F। बोलो जब F काई में हो, मीटर में हो। तो अब सुनो, P का मान 1 कब आएगा? जब F का मान क्या हो? बोलो F का मान क्या हो? 1 मीटर। बोलो ना क्या हो? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1D होती है, या फिर उसे क्या कहते हैं? एक डायोप्टर कहते हैं। समझे कुछ? तो वही है कि 1D किसे कहते हैं? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 1D, या उस लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? 1D। तो लिख लो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो वही, जब लेंस की फोकस दूरी का मान 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1D होती है। इसे ही एक डायोप्टर कहते हैं। समझ गए? आप इसको ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर 1/F, क्योंकि F बराबर 1 मीटर, तो P बराबर 1/1 मतलब 1 पीछे मात्रक लिख दिया और ये आपका हो गया। समझे कुछ? इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 नंबर में आ सकता ही है। उतार लो। समझ गए? एक बार और समझाऊं? अरे F का मान 1 रखोगे तो P का मान 1 आएगा नहीं आएगा? तो वही है। अरे 1 डायोप्टर मतलब एक डायोप्टर, एक शक्ति P 1 कब होगा? जब F का मान 1 होगा। आगे देखो बेटा, यहां तक अपना वैसे चैप्टर पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे अभी देखा हमने लेंस की क्षमता, एक क्वेश्चन
अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मीटर फोकस दूरी, ये पॉइंट नहीं है ना, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। बोलो कितनी आएगी, जल्दी जल्दी करो। 0.5। गलत। अब देखो, अब यही तो अक्ल नहीं है अपन में। अभी तो रुको, अभी रुको, अरे क्या दे रखा है, अभी कुछ बोला इधर से, -2 नहीं, माइनस, अभी रुको, अवतल लेंस दे रखा है, अवतल लेंस है साहब, अरे अवतल लेंस है, यहाँ ये याद होना चाहिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस के लिए एफ दे रखा है कितना, 2, कितना दे रखा है, 2 मीटर, है ना। अरे पागलो, ये इसका साइन लगाओ, क्या आएगा, -2 मीटर, क्या आएगा, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या, माइनस। अब निकाल दो, P बराबर 1/f होता है, 1/f का मान कितना, -2, तो P बराबर है -1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, 0.5, ये D, ये इसका ओरिजिनल आंसर है। D भी लगाना जरूरी है, समझे कुछ। अरे 0.5 तो पहले आ गया, लेकिन ऑप्शन में पहले 0.5 ही आएगा, -0.5 तो बाद में देगा, इतने में आप गलत कर दोगे। ये याद होना चाहिए, बेजा लगाओ कि कौन सा लेंस है, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक, और लेंस की क्षमता भी, तो ऋणात्मक लगाओ ना, कर लो जल्दी, उतारो।